सिर्फ खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कल 23 सितंबर को मुंबई में एक रैली हुई जिसका ऐवान जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने किया था। दोस्तों, उस रैली में आपने देखा कि किस तरह से लाखों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतरे और उस एहतजाज में शामिल हुए। इस देश की सरकारों को सोचना होगा, समझना होगा कि मुसलमान खामोश नहीं रह सकता। मुसलमान अगर अपने ऊपर आ जाए तो वो इस तरह के एहतजाज करके आपको दिखा सकता है, जैसा कि आपने 23 सितंबर को मुंबई के अंदर देखा। दोस्तों, इतनी बड़ी रैली हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुई है। जब हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर बात आती है तो मुसलमान यूं ही सड़कों पर निकलता है। इस देश में जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो हमारे आका की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, जो मुसलमानों को खुलेआम मारने की बात किया करते हैं, उन लोगों को ये खुल्लम खुल्ला मैसेज है कि मुसलमान अगर सड़कों पर उतरेगा तो आपको इसी तरह से एक बड़ी तादाद में भीड़ नज़र आएगी और वो कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ को उठाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, मुसलमानों ने अपना एहतजाज किस तरह से अंजाम दिया है। इसी हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि इसी हिंदुस्तान में ऐसी रैलियां भी निकलती हैं जिनमें खुलेआम मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। वो वीडियोस आपने बखूबी देखे होंगे, लेकिन ये मुसलमान कौम ऐसी है, इतनी बड़ी रैली निकलने के बावजूद, इतना मजमा होने के बावजूद, लाखों की तादाद में मुसलमान होने के बावजूद, मुसलमानों की तरफ से किसी के खिलाफ कोई बात कही गई हो, कोई नारा लगाया गया हो। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस दिखाएंगे और जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का वो बयान भी सुनाएंगे जो रैली ख़त्म होने के बाद उन्होंने बयान दिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हिंदू भाइयों बहनों ने इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ताकि ये जो गुस्ताखाना हरकतें हिंदुस्तान के अंदर की जा रही हैं, हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इन गुस्ताखियों के ऊपर रोक लग सके और ऐसे पाखंडी लोग कभी भी हिम्मत ना कर सके हमारे आका की शान में गुस्ताखी करने की। हमारे साथ बने रहिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके और उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों तक भी पहुँच सके जो लोग अपनी रैलियों में सिर्फ मुसलमानों को गालियाँ देने का काम करते हैं। चाहे वो धर्म की रैली हो, चाहे वो पॉलिटिकल रैली हो, चाहे वो सामाजिक रैली हो, ये ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रैलियों में मुसलमानों को गाली देने का काम करते हैं। दोस्तों, जब ये रैली मुंबई पहुंची, मुंबई पहुंचने के बाद जब इस पाखंडी बाबा तक ये बात पहुंची कि मुसलमान एक भारी तादाद में, लाखों की तादाद में मुंबई पहुंच रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। दोस्तों, इसका कहना है कि ये रैली का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, जबकि हर मुसलमान अपने आका से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर जान पे बात आए तो जान दे दें, माल पे बात आए तो माल दे दें। दोस्तों, यही हुआ जो लाखों की तादाद में मुसलमान मुंबई के अंदर पहुंचा। आइए दोस्तों, इम्तियाज़ साहब ने इस पाखंडी के बयान पे क्या जवाब दिया है, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। ये मुल्क में कायदा है, क़ानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर ज़बान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी ज़बान, तो
कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूँगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। दोस्तों, आपने सुना कि इम्तियाज साहब ने क्या ज़बरदस्त बात कही, और इस पाखंडी से भी कहा कि तू अपनी जान बचा के रख, ऐसा ना हो कि मुसलमानों का नाम लेकर तुझे ये सरकारें खुद मार दें। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ उसका मैं आपके सामने प्रूफ रखता हूँ। आप देखिए ये वीडियो है जी न्यूज़ का। ये गोदी मीडिया किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। दोस्तों, इनका कहना है कि इस रैली के अंदर विवादित बयान दिया गया, भड़काऊ नारे लगाए गए, जबकि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, और जहाँ पे सबूत होता है वहाँ की बात ये दबा देते हैं, वहाँ कुछ नहीं करते। आपने देखा कि मुसलमानों के खिलाफ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह के नारे लगाए गए हैं, मुसलमानों को स्टेज से गालियाँ तक दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये गोदी मीडिया ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता जो मुसलमानों के हक़ में हों। आज ये गोदी मीडिया सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये लोग सही तरह से काम कर रहे होते तो आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के हालात इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होते। ना हिंदू मुस्लिम होता, ना मंदिर मस्जिद होता, आज हम और आप काम की बात कर रहे होते, पढ़ाई की बात कर रहे होते। दोस्तों, इस रैली को बदनाम करने के लिए ये गोदी मीडिया क्या कह रहा है, आइए एक बार देख लेते हैं। किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को रास्ते में परेशान नहीं करेंगे। हम अपने घरों में अपने घर वालों के पास प्यार मोहब्बत इज्जत के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि ये हमारी जीत है। इतनी बड़ी रैली की कामयाबी है ये कि आज लाखों की तादाद में मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर जमीन पर उतरा है। तो देखिए, शक्ति प्रदर्शन यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ चलो मुंबई रैली इसका नाम दिया गया है। हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ जुटी है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और पुलिस समुदाय की आप देखिए, यहां पर एक तरफ मुस्लिम समुदाय है, वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और बड़ा सवाल यही कि आप देखिए किस तरह से ये रैली निकाली जा रही है। हालांकि इम्तियाज जलील की आवाज आपने सुनी, वो अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस रैली का आयोजन किया गया है, और इस रैली में विवादित नारों से लेकर तमाम घटनाक्रम हुए हैं। तो बड़ी बात यह कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से रैली करना चाह रहे हैं, और इन सब के बीच विवादित बयान, विवादित नारे भी इस रैली में लगाए गए। दोस्तों, आपने इस वीडियो में साफ साफ वारिस पठान साहब की आवाज़ सुनी होगी। वो ये कह रहे हैं कि हम शांति से ये जो प्रदर्शन है वो करेंगे, शांति के साथ अपने अपने घर पे जाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये गोदी मीडिया ये कह रहा है कि वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिया गया और भड़काऊ किस्म के नारे लगाए गए, विवादित नारे लगाए गए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारी कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इम्तियाज जलील साहब ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा था, इस रैली के अंदर एक हिंदू भाई और बहन ने 100 गालियाँ दी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि जो हिंदू भाइयों ने गालियाँ दी हैं वो गालियाँ कौन सी हैं। एक बार ज़रा आप ये वीडियो देख लीजिए। भाई, आप लोगों को याद होगा कि परभनी के एक आप पार्टी के हमारे सतीश भैया चकोर ने एक वादा किया था कि हम 100 गाड़ियां देंगे। तो ये गाड़ी नंबर 60 है। उन्होंने अपना वादा निभाते हुए पूरे 100 गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह दी है। तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे जो हिंदू भाई है उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसको भी पूरा किया है। तो ये चकोर जैसे लोग, उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो ये कह रहे थे कि क्या जरूरत है जाने की, क्यों जा रहे हैं। वो ये देखने के सतीश चौकर ने अपना वादा भी निभाया है, नामूस रिसालत के खातिर और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। ये परभनी के लोग हैं। ये गाड़ी नंबर 60 है। हाँ, गाड़ी नंबर 60 है। टोटल 100 है गाड़ियाँ। सतीश सर ने जो वादा करे वो मुकम्मल करे सर। और आप हमारे साथ दलित समाज, मराठा समाज सब साथ में। पटेल साहब, कोई मसला नहीं, बैठे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि वो भाई बता रहा है कि ये 60 नंबर गाड़ी है और ऐसी ही
टोटल 100 गाड़ियां हैं जो हमारे हिंदू भाइयों ने इस रैली के लिए दी हैं। दोस्तों साथ में वो जो हिंदू भाई है वो ये कह रहा है कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र समाज आपके साथ है। दोस्तों अगर असल में देखा जाए तो असली हिंदुस्तान यही है, हिंदू भाई मुसलमानों के काम आएँ और मुसलमान भाई हिंदुओं के काम आएँ। और हमेशा से ही इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ मोहब्बत के साथ रहते हुए आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी रहते रहेंगे। ये नेता, ये सरकारें, ये जहर उगलने वाले लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इससे हमारे भाईचारे में इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो वीडियो मुंबई का है। जैसा कि इम्तियाज़ साहब औरंगाबाद से अपनी रैली लेके मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे, साथ ही मुंबई में भी लोग पूरी तैयारी में थे इस एहतजाज में शामिल होने के लिए। दोस्तों इसी तरह से एक महिला नेता भी इस रैली के अंदर शामिल होना चाहती थी, लेकिन वहां की पुलिस ने उनको रोक दिया, उनकी गाड़ी रोक ली और उनको संविधान अपने हाथ में लेकर पैदल इस रैली में जाना पड़ा। आइए देख लेते हैं वो वीडियो। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान। दोस्तों आपने देखा कि हमारी मुस्लिम बहन भी इस रैली में अपना एहतजाज जताने के लिए पहुंची थी। ये जो पूरी रैली थी जिसमें इम्तियाज़ साहब लाखों मुसलमानों के साथ मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो मुंबई में भी हज़ारों लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे इस रैली में शामिल होने का। हजारों की नहीं, हम कह सकते हैं लाखों की संख्या में लोग जो है जमा हो रहे हैं और ये काफिला औरंगाबाद से शुरू होकर के मुंबई तक आएगा। हमारे साथ एमआईएम कार्यकर्ता तमाम तरीके से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई एमआईएम कार्यकर्ता लग नहीं रहा है। ये सभी जो है वो एक नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए जमा हुए हैं। तो सैफ भाई, जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील जी के काफिले का इंतजार हो रहा है, कितना समय लगेगा, क्या उनकी काफिले कहाँ तक पहुँचा है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आपको पता होगा कि वो बंदा सुबह से निकला हुआ है औरंगाबाद से। अभी भी हम लोगों को खबर लगी कि भिवंडी के पास पहुंचे वो, और आप ट्रैफिक देख सकते हो किस तरीके से ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। तो ये ट्रैफिक देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनको आने यहाँ पर पौने घंटे से 1 घंटा लग सकता है। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा मुंबई आना, लाखों की संख्या में लोगों का जमा होना? देखिए हमको ये नहीं पता कि इसके बाद वो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने जो इम्तियाज़ भाई ने करा उससे हमने ये आज जितने भी मुसलमान रोड पर उतर गए उन लोगों ने एटलीस्ट कोशिश तो की। आज तक हमने कोशिश ही नहीं की थी। हमें होता क्या था, हर वक्त हम जाते थे, एफआईआर कर देते थे, मेमोरेंडम दे देते थे और हमको वहां तक ही महदूद कर दिया था इन लोगों ने। आज मुसलमान रोड पर आया है, अपनी बात मनवाने के लिए रोड पर आया, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन तो होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो सवाल इन भाई से किया गया है, यही सेम सवाल जब जनाब इम्तियाज़ साहब मुंबई पहुंचे तो उनके साथ भी ये सवाल किया गया। उन्होंने क्या जवाब दिया है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? ये काफिले से महाराष्ट्र सरकार पर फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र की सरकार पर अभी सिर्फ झलक देखे है वो, मुझसे कहते हैं कि तुम आ नहीं सकते हैं करके, यो मुख्यमंत्री के गढ़ में आ गया हूँ। पुलिस स्वागत के लिए तैयार है, मुलुल टोल पर रोक लिया जाएगा काफिले? भी तैयार है, हम भी तैयार है, हर लिहाज से तैयार है। ये इम्तियाज़ जलील चुनाव के लिए तो नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह, अगर कोई मुसलमान है तो ऐसा सवाल कर नहीं सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, हमारे हुजूर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ऐसे 50 एमएलए और एमपी की सीट कुर्बान उनके लिए। नितेश राणे पर रोक लगाएगी सरकार? छोटा सा पिद्दू है। दोस्तों आपने सुना कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त बात कही कि ऐसी कुर्सियों पर लानत है। हमारे आका की शान इन चीज़ों से बहुत ऊपर है, ऐसी चीज़ें आका की शान पर कुर्बान हैं। दोस्तों वीडियो में आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जाते जाते मैं आपको जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का वो बयान सुनवाना चाहता हूँ, जब वो मुंबई पहुँचे तो मुसलमानों को उन्होंने क्या पैगाम दिया। तीसरी बात यह है कि हम इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर एक ऐसा कानून चाहते हैं जहाँ पर कोई भी
किसी के भी धर्म के खिलाफ, किसी के भी मजहब के खिलाफ, किसी के भी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी के भी जिनको लोग मानते हैं, पूछते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और चौथी, हम अदालत से पूछना चाहते हैं, मौलाना सलमान नजरी साहब ने क्या कहा? जिसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी इंसान का नाम नहीं लिया गया था।